बिहार के दरभंगा का गालीबाज पुलिस की गिरफ्त में है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से गाली देने वाले शख्स को दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा बताया जा रहा है। उसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बनाए गए स्वागत मंच से पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहे थे। सार्वजनिक रूप से गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात छापेमारी कर रिजवी उर्फ राजा को पकड़ लिया गया। ये मंच कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की ओर से तैयार कराया गया था, जिन्होंने एक दिन पहले ही माफी भी मांग ली। साथियों, कल मेरा बिठौली के अंदर प्रोग्राम था राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा। तो वहाँ पे सुना है मैंने, अभी मेरे पास इंडिया न्यूज़ से और जी न्यूज़ से कॉल आया था कि इस तरीके से किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहाँ निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है। और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। और हम लोग क्योंकि मुजफ्फरपुर में रैली थी, जैसे राहुल गांधी जी की गाड़ी आगे निकली, हम लोग पीछे 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 हम लोग उनके साथ निकल गए। प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के वक्त में आपने देखा होगा कभी कि प्रधानमंत्री जी का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं। कोई माइक पकड़ लेता है, कोई फोटो खींचने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। तो मैं क्षमा मांगता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं और इस तरीके की घटिया और अशब्द भाषा का इस्तेमाल किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला बुधवार को दरभंगा पहुंचा। यहाँ जाले विधानसभा क्षेत्र के सिमरी में कांग्रेस के टिकट दावेदार मोहम्मद नौशाद की ओर से स्वागत मंच तैयार किया गया। इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मोदी एवं नीतीश सरकार के मंत्रियों तक सभी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माताजी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित इंडी ठगबंधन के नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश के प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन है। बीजेपी के तंज पर कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं ने भी फौरन जवाब दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुन लीजिए। मैंने उस वीडियो को सुना नहीं है, देखा नहीं है। जो मैंने सुना है मैं उस पर अपनी छोटी सी वक्तव्य देना चाहती हूँ कि किसी की भी माँ हो वो पूजनीय है और हम जैसे लोग जो सोनिया जी और इंदिरा जी को अपनी माँ मानते हैं
हमारे यहाँ तो महिला को ऐसा पूजनीय माना जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी ने अगर ऐसी कोई ऊंची हरकत करी, उस मंच पे हमारे कोई नेता नहीं थे, उस मंच पे हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं थे, किसी ने अगर ऐसी ऊंची हरकत की है तो उसकी तफ्तीश, उसको सजा मिले। लेकिन प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, और ये जो भक्त ब्रिगेड है, ये उस गरिमा को, इस बात को बार बार कह के तार तार कर रहे हैं। मुझे बुरा लगता है, क्योंकि जितनी मुझे अपनी माँ पूजनी है, उतनी मुझे मोदी जी की भी माँ पूजनी है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसकी भर्त्सना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। यात्रा निकल चुकी थी। अब इतने सारे हजारों लोग हैं, मंच पे कोई चढ़ जाए और अब सब भाषा का उपयोग करे, उसको मैं कतई सही नहीं मानता हूँ। सभ्य सौम्य राजनीति में इस प्रकार की भाषा की कोई जगह नहीं है, और जिसने भी ऐसा कहा होगा, मैं समझता हूँ हमारी पार्टी से कोई लेना देना उसका नहीं था। यात्रा निकल जाए और बाद में मंच पे कोई चढ़ जाए और बोल दे, जिसने भी कहा गलत कहा, नहीं कहना चाहिए। और संवाद में, चर्चा में, राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग की कोई स्थान ही नहीं है। और हम लोग, हमारी पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, हम लोगों ने कभी इस प्रकार की बातों को सपोर्ट नहीं किया, आगे भी नहीं कर सकते। क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? आप थे ना, कोई तो नहीं था। ये दरभंगा के जिस मंच का मतलब संदर्भ दे रहे हैं, तथाकथित रूप से गाली दी गई, अपशब्द, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हम बीजेपी से भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में ये गिरावट है। हम उसके पक्ष में नहीं है, चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट की चीज मत बनाइए कि राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे ना। भाई, किसी के नहीं थे। चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। लेकिन हाँ, आज जिनको पीड़ा हो रही, मैं पूछना चाहूंगा, किस किस प्रकार की टिप्पणियां लालू जी पर, उनके परिवार पर, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय आदि आदि बोला गया। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? भाषाई गिरावट किसी के संदर्भ में हो, वो चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन बिहार राज्य महिला आयोग ने भी नोटिस जारी किया। मैं कहा बिल्कुल करिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करिए। कहाँ लोग रहते हैं जब कहा जाता है भैंस मंगलसूत्र मुजरा? कहाँ लोग रहते हैं जब कहते हैं जर्सी गाय? कहाँ लोग रहते हैं जब लालू जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की जाती है? सब कुछ करिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं। वो वीडियो हमने सुना है, वीडियो सही है, फेक है, या भाजपा का ही लोग उस बीच में जाके इस तरीके से बोल दिया, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। और जिसने भी, अगर ये वीडियो अगर सच्चाई है तो ये गलत है। रहा कि दरभंगा जिला में हम लोग कोई मंच साझा ही नहीं किया, हम लोग रोड शो ही किए हैं। अब कौन किसने क्या किया है तो उस पर अपना वो जांच करे। और इसको इस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे तो लोग लाखों लोग रोज मर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उस पर तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी का नजर नहीं जा रहा कि भाई उस पर भी ट्वीट करे। और वो एक गाली का शब्द है जो किसने दिया, कहाँ दिया, किसने दिया, इसको इस तरीके से उछाल रहे। मतलब ये क्या है? हम लोगों का मंच पे हम लोगों क्यों देंगे, किस लिए देंगे? ठीक है, हम लोग आप इतना यात्रा देख रहे, इतना भाषण, हम लोग किसी को अपमान करने के लिए थोड़े आए, लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए। और भी प्रधानमंत्री जी तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उनको सम्मान तो करवे करते हैं, ऐसा थोड़े नहीं सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरीके से हमको क्या जरूरी है इस तरीके से टिप्पणी हमारे लिए? अब कौन कहां से, हमने जहां तक हम देख रहे हैं कि भीड़ से स्पष्ट आवाज भी नहीं आ रहा। हमने भी वीडियो सुना है, और उसमें किसने बोला, ये तो भाजपा का भी रणनीति होता ना। हमारे महफिल में, हमारे काम कार्य, जहां रैली है, जहां कार्यक्रम है, वहां भाजपा अपने लोग को भी भेजते हैं, उनके आईबी आते हैं, उनके सारा डिपार्टमेंट रहते हैं, सारा चीज एक एक चीज को लेते हैं, एक एक चीज गलती को निकालते हैं। अब हो सकता है उसी में से भाजपा का ही आदमी कोई बोला होगा, या किसने भी किया होगा, वो हम उसको जायज नहीं ठहराएंगे, गलत ही मानेंगे, और वो तो जांच का विषय है। अब एआई का जमाना आ गया कि एआई के जरिए वीडियो बन गया होगा, उसमें क्या है सच्चाई, इसको लेके इस तरीके से प्रधानमंत्री को टूल नहीं करना। इससे बहुत बड़ा समस्या इस देश में विकट संकट है, और इस पे उनको चर्चा करना चाहिए। जो कल से ही टैरिफ 50% लग गया है, तो अभी बताइए कि भारत का क्या होगा, कितना उद्योग, कितना कारखाना, कितने लोगों का जॉब खत्म होगा। इस पे उनको ट्वीट करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो उनके बहुत बड़े अच्छे मित्र हुआ करता था, दोस्त हुआ करता था, ये हिंदुस्तान की दुनिया में कभी नहीं हुआ कि एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे का रैली करे, प्रचार करे। तो मोदी जी के अच्छे मित्र थे, उस पर चर्चा करना चाहिए। अभी इस पे क्या चर्चा करना है? इस पे तो लोग सत्ता विपक्ष में जो रहते हैं उनको लोग गाली इसी तरीके से देते हैं, राजा को प्रजा इसी तरीके से बोलते हैं। तो इस जगह पे रहा कि इस
इस चीज को प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को रिएक्ट नहीं करने की आवश्यकता है। रहा कि ये जो हुआ गलत है, कोई जिसने भी किया होगा।